हैं आप? मैं जो मदीना वाली में मेरा नाम मेरी सिस्टर हैं, उनके साथ मरियम जो आपके साथ सोफे पे बैठी है। मरियम आपकी सिस्टर है? ये भांजी है, सिस्टर वो हैं इनकी मदर। उनका क्या नाम है? सोनिया गजल। ये सोनिया मदीना तो नहीं होती, ये तो उधर हायल होती है। कहाँ होती आभा। है? अभा होती है। जी जी, वो आपसे बात कर रही थी ना, अभी हम मदीना से रिसेंटली आए हैं तो मैंने अभी इसलिए। मदीना से आई हैं? जी अच्छा जी। अच्छा, ठीक जी, बताएं। आप कल क्लिनिक के बाहर भी आए हुए थे, कल जी परसों जिस दिन ही जी आए सर, थे, मैं इनके साथ ही आया था। लेकिन बाहर बैठे रहे थे। जी सर। जी हुक्म। सर मेरा ये मसला है कि ना मैंने भी सूरत रहमान 7 दिन सुनी थी, अल्लाह पानी भी किया था और काफ़ी अर्सा करता रहा हूँ। फिर मेरे हाथ से जैसे इंसान के माइंड से चीज़ स्लिप हो जाती है, तो वो मेरे हाथ से स्लिप हो गई, यानी माइंड से। तो मेरा भी यही मसला है कि मेरा रोज़ी का मसला चल रहा है कि मेरी जो भी काम स्टार्ट किया है ना किसी वजह से वो एंड ही हो जाते हैं। तो ये मसाइल हो रहे हैं, कई मुझसे ज़्यादतियाँ भी हुई हैं कुछ लोगों से। फिर मैंने जब वो सूरह रहमान वाला अमल किया था तो उसमें मैंने माफ़ भी किया था। ज्यादतियां आपने की थी, माफ आपने कर दिया? नहीं, यानी उन्होंने ज्यादतियाँ की थी तो अच्छा, मैंने उन्होंने। फिर जिस तरह बंदे के मुंह से बातें निकल जाती हैं खिलाफ, तो वो उन पे फिर उनके लिए वो मसाइल भी खड़े हुए उस वजह से। तो उसके बाद मैंने फिर अल्लाह से भी माफ़ी मांगी, उन लोगों से भी माफ़ी मांगी। तो बस मेरा रोज़ी का मसला चल रहा है, वो जो है ना इश्यूज आ रहे हैं उसमें। शादीशुदा हो? जी, एक बेटी है, दूसरा एक्सपेक्टेड है। वालदैन हयात हैं? जी हयात है। वालदैन से भी दुआ लो और बेगम साहबा से भी दुआ लो। ओके। उन्हें कहो कि सूरह रहमान 7 दिन सुने और दुआ करें आपके लिए, कारोबार के लिए, रोजी रोटी के लिए। अभी तो वो डांट रही हैं आगे क्या करती? अभी डांटती हैं? जी जी, गुस्सा करती हैं अम्मी? वाइफ मेरी, और मैं बोल भी नहीं पाता उसके साथ। जब कमाई नहीं करके आओगे तो भाई डांट ही पड़ेगी, बोलोगे किस बलबूते पे? वो कमाई के लिए नहीं, वैसे नहीं पता चलता। वैसे ही डांट देती हैं। जी, जब उसे गुस्सा है कोई पता नहीं है, वो कहती है मैं कहूँ नहीं तुम मेरी बात समझ जाया करो। अब मैं कैसे समझ जाऊं? अब उनकी तबीयत हल्की सी खराब है, उन्होंने शाम वो सोई हुई थी तो खाना नहीं बनाया। मैंने कहा तबीयत खराब होगी, कुछ देर बाद उन्होंने 2-4 गालियां भी दे दी। कहते तुझे नहीं पता था, मैंने खाना नहीं बनाया तो बाहर से ले आते कुछ ना कुछ मेरे लिए। मैंने कहा तुम मुझे बताती तो मैं ले आता, ऐसे कैसे ले आऊं? कहते मैं मुझे घर में तो कभी किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी, तुझे मैं क्यों बताऊं, तू खुद समझ जाया कर। अब मुझे नहीं समझ आती, मैं कैसे समझूं? वो आपकी कजन मैरिज है या आउट ऑफ फैमिली है? वो मेरी कजन की बेटी है। रिश्तेदारी है ना? जी जी। मतलब रिश्ते में आप उनके चचा या मामू लगते मामू। हैं? मामू लगते हैं। तो वो इतना तो उनका नखरा तो बनता है मामू से। उनकी मम्मा भी नहीं है ना, देखा ना? जी उनकी मम्मा भी नहीं है। वो आपको जब से आप आए हुए हो ना, तो मैं देख रहा था कि कुर्सी पे भी मुश्किल से और सांस भी मुश्किल ही आ रहा है। तो वो मैं देख रहा था कि इस बंदे को बहुत रगड़ा लगा हुआ है, इसको किसने इतना डांट के रखा हुआ है। तो सेहत आपकी काफी कमजोर है, खाना भी नहीं देती हैं। कभी कभी तो मुझे बना के देना पड़ता है। ये तो आपकी मतलब मामला फहमी है। तो वरना सर मुझे लगता है कि मैं कमरे से बाहर हूँगा अगर मामला फहमी ना की तो। फिर थोड़ा गुस्सा है तो घर वालों को बुला लिया, अच्छा, वो भी भाग के आ जाते हैं। वो भी आ जाते हैं? जब सुनते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं इस बात को छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें। उन्हें पता होता कसूर तो हमारी बेटी का है। आप उनको प्यार से चलाएं। उनकी मामा भी आप हैं, उनके मामू भी आप हैं। इतने रिश्ते नहीं निभा सकता सर मैं। भाई तीन तीन वो सारे रिश्ते छोड़ के आई है सिर्फ एक तेरे लिए, ठीक है? सब रिश्ते छोड़ आई है ना तेरे लिए, ठीक? मैं 7 समुंदर पार तेरे पीछे पीछे आ गई। सर, वो तो 100 किलोमीटर करके है। आपने उन्हें प्यार से राजी रखना है, ठीक है? सब वही कुछ तो ठीक कर हो रहा हूँ जाएगा। सर सुबह से, पता नहीं अब
जब से आई है यही कर रहा हूँ कि उसको उसकी जगह पे मैनेज करूँ, वालदा को उनकी जगह पे मैनेज करूँ। नहीं, वालदा जो हैं उनकी भी तो वो रिश्तेदार लगती है ना। जी लगती हैं, लेकिन है तो सास। आप तो बहुत समझदार हो। अब घर जाना है इधर, ये लाइव जा रहा है, रिकॉर्डेड रहेगा, हटेगा नहीं बात। ठीक है। वो आप तो सुनती नहीं है ना सर। कोई बात नहीं। ये सुन लिया तो टॉप। नहीं, प्यार ही करना है, प्यार ही ओके बन सर। जाओ। और उनसे जो है वो एक बात ये भी जहन में रखनी है ना कि अभी वो प्रेग्नेंट है। जी जी। प्रेगनेंसी में खवातीन का टोटल माइंडसेट चेंज होता है, उनकी मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कंट्रोल में नहीं चीज़ें होती हैं। जो चीज़ बहुत पसंद होती है वो जहर लग रही होती है, ऐसे ही है जो सर। चीज़ अच्छी नहीं लगती वो बहुत अच्छी लग रही होती है। बिल्कुल उल्टा ही हर चीज़ हुई होती है। वो खुद अपने आप से बंदा बाजार होता है, लेकिन जितना उन्हें कंफर्ट में रखो बेबी की सेहत पे उतना ही अच्छा असर पड़ता है। तो बात उनकी जेन्युइन है कि अगर उनकी तबीयत खराब थी, उन्होंने आपको नहीं कहा, उन्होंने पकाया भी कुछ नहीं, ठीक है, आप ही एहसास कर लें कि खाना तो फिर भी है और आप तो कभी भी नहीं भूखे सोएंगे, ठीक है। तो अपने लिए ही ले आओ, और अगला बंदा अगर बीमार है, उसकी शायद हालत ही खराब है, तो उनको खुद पूछ लें कि आप कुछ खाएंगी, ठीक है, मंगवाऊं कुछ बाहर से, क्या मंगवाऊं, असल बल्कि में ये सर पूछ कि इतनी क्या केयर मैंने आज तक किसी की नहीं की, अपनी भी नहीं करता। तो अब थोड़ा चीजें करने में ना काफी जाहिर टाइम लगता है, समझने में अगले बंदे को। अगले बंदे को समझने में टाइम लग जाता है ना। जी जी। लेकिन अगले बंदे ने खाना तो खाना ही होगा ना। पहले अपने आप को समझा करें ना कि इसी सिचुएशन में अगर मैं हूं, मुझे भूख लगेगी कि नहीं लगेगी। अगर आज नहीं मैं पकाता तो मैं खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा। तो अगर तो आपको पता है कि नहीं मैं नहीं रह सकता, खाना तो पड़ेगा मुझे, ठीक है, जी जी। लड़के भी गुस्से में सो जाऊंगा कि मैं तो नहीं आज खाता, तो 10 बजे सब जब सो जाएंगे तो आप फ्रिज में ढूंढ रहे होंगे कुछ, या खुद कुकिंग बाहर करनी पड़ती है सर। कुकिंग करनी पड़ेगी ना, कुछ छुप छुपा के। मैं मुझे पता है मेरी आप वाली हालत है, रात गुजर नहीं सकती, ठीक है ना। वो सारी डाइटिंग का सत्यानाश हो जाता है, रात में फिर ज्यादा खा जाता हूँ। तो माशाल्लाह घर की खेती है, तो आपका भी वही हाल नजर आ रहा है। ऐसे ही है सर। वो आपने उन्हें प्यार से उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करें। केयर कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन उनको समझे भी ना। वो बच्ची कितनी उम्र होगी उसकी, 20 साल होगी? 28 सर। 28 है, और आपकी मेरी सर 29। 29 है। तो आप 1 साल बड़े हैं, तो आप काहे के बड़े हैं, वो छोटी है आपसे, ठीक है। तो आप यही ख्याल कर लें कि छोटी है। अब ये ना कहना कि सर वो तो सारी उम्र ही छोटी रहेगी। ठीक है। तो मुल्तान, मुल्तान से ही आई है वो? जी वो ना मुजफ्फरगढ़ की तहसील है जतोई, वो वहां से हमारा गांव भी वही है, लेकिन हम 15 साल हो गए हैं कि मुल्तान शिफ्ट हो गए। मुल्तान शिफ्ट हो गए, तो जी वो वहां से आप बारात लेके गए थे? जी जी उधर से। ठीक। मैं भी मुल्तान से ही, मैं बारात लाहौर से मुल्तान लेके गया था, सही। और इसलिए मैं मुल्तान के मिजाज को समझता हूँ, काफी गर्म है। मौसम आपने वहाँ काफी ऐसे ही है सर। गर्म मिजाज है, और उनका हलवा भी काफी गर्म है। ऐसे ही है। तो बहरहाल फल भी वहाँ के गर्म ही है, ऐसे ही है। आम के भी मिजाज तो गर्म ही है। बिल्कुल सर। मामला फहमी से चले तो इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, आमीन। ठीक है। लेकिन मेरी बेगम साहबा तो माशाल्लाह उन्होंने मुझे कभी, मेरे पास कोई ऐसी तलख याद है नहीं जो मैं निकालूं,
हाँ ये जरूर है कि मैं अगर उनसे पूछ लेता हूँ कि किचन में वो खाना पका रही, मैं अगर उनसे पूछ ही लेता हूँ कि खाना पका रही हैं, वो चुप रहती हैं। मैं अगर दोबारा पूछ लूं कि हाँ खाना बना रही हैं, तो कहती है नहीं कपड़े धो रही हैं। तो फिर मैं कहता हूँ यार ये कोई बात है कर रही है? कहती है ये कोई सवाल है पूछने का? मैं ये इसके अंदर ये क्या कर रही हूँ? ये कुछ मिजाज ऐसा है। ऐसे ही है वो सर। कहती मैं मुझे आज तक समझ नहीं आई, वो कहती है कुछ सवाल है पूछने के, जैसे मैं पूछ ही लेता हूँ कि ओ आप उठ गई, वो कहती नहीं मैं वैसे ही ख्वाब में फिर रही हूँ। मैं अगर मतलब आंख खुली देखा वो फिर रही है इधर उधर, तो मैं कहती हूँ अच्छा आप उठ गई, तो कहती है ये कोई बातें हैं पूछने वाली। अब ये इन बातों पे डांट पड़ जाती है। ऐसे ही है सर। या मेरे कपड़े इस्त्री करके रखे हुए हैं, तो मैं पूछ लेता हूँ कि अच्छा कपड़े इस्त्री कर दिए, कहती नहीं फरिश्ते कर गए। इस तरह तो हो जाता है। बिल्कुल सही है। वो कम बात करती है। तो इसमें गुस्सा करने की बात नहीं, ये मुल्तान का मिजाज है। ऐसे ही है सर। ठीक है, फालतू बात नहीं करते हैं। हमें जरा आदत है खामखा बात करने की। आप हौसले से उनके मिजाज को समझें। बिल्कुल सर। ठीक है ना। और आजकल तो वैसे ही आप बता रहे हो प्रेग्नेंट है, पहले बेटी भी है, जी जी। तो किसी की बेटी को आप प्यार से रखें। इंशाल्लाह। आपकी बेटी जो है वो आगे राज करे। आमीन। ठीक है ना। जी जी। तो अपनी बेटी को प्यार प्यार से साथ सिखाते भी जाएं। ऐसे ही है सर। ठीक है, ताकि आपका दामाद कल को आपको दुआएं दे। ठीक है, ऐसे ही सर। ये ध्यान रखें, अल्लाह खैर करेगा। आप सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला